नमस्कार। आज हम लोग शवासन करना सीखेंगे। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है। इसको सब लोग बहुत आसान और बहुत ही कैजुअल तरीके से लेते हैं, लेकिन सबसे कठिन आसन यही है। इसको आसन को करने का तरीका लोगों को नहीं पता है, इसलिए ऐसा कहते हैं। और इसका जो असर है, इम्पोर्टेंस है, और इससे क्या लाभ होता है, किस प्रकार से आपके शरीर को और आपके मानसिक आपको शांति मिलती है, ये जानकारी होनी चाहिए आप। लेकिन ये तभी आप पा सकते हैं जब इसका आप अनुभव करेंगे और सही प्रकार से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस मुद्रा में आते हैं, शवासन की मुद्रा में। तो इसके लिए आप सीधे लेट जाइए, यानी पीठ के बल लेट जाइए। ऐसे लेट जाते हैं, ये हम लेट गए। और उसके बाद सीधे एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे हो जाइए। पैरों के बीच में थोड़ा फासला, थोड़ा मतलब लगभग 1 फुट का फासला, कंफर्टेबल पोजीशन पे। हाथ आपके साइड में रहेंगे दोनों, और हथेलियाँ ऊपर आसमान की तरफ या छत की तरफ। आँखें बंद, सांस सामान्य रहेगी, कोई प्रेशर नहीं होगा सांस में। आँखों को बंद करके सबसे पहले हम अपने सारे जो अंग हैं, शरीर के सारे जॉइंट्स हैं, इन सबको ढीला छोड़ेंगे, एकदम लूज छोड़ देंगे। फाइनली होगा ये कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका वो अंग आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। मतलब फीलिंग्स जो होती हैं, महसूस होना जो होता है, वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एक तरह से डिस्कनेक्ट जैसा आपको लगेगा कि यार ये मेरा अंग मेरे से जुड़ा भी है कि नहीं जुड़ा है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पैर के अंगूठे से। तो पैर के अंगूठे को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने का मतलब ये होता है आप जो अपना माइंड से उसको, जो उस पर टेंशन है, तनाव है, उसको रिलीज कर दीजिए। आप कोशिश करेंगे तो होगा। शुरुआत में थोड़ा परेशानी होती है इसको समझने में कि ढीला छोड़ने का क्या मतलब है, लेकिन आप को उस जॉइंट का, उस अंग का कंट्रोल एक तरह से खो देना है, और उस पर आपका ध्यान नहीं रहना है, लूज छोड़ देना है। जैसे ढीला छोड़ते हैं उस प्रकार से। कोई भी अंग हिलाने की ज़रूरत पड़ती है ढीला छोड़ते समय, तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सारी अंगुलियों को, दोनों पैरों की अंगुलियों को ढीला छोड़ने के बाद हम लोग पंजे, दोनों पैरों के पंजे को एकदम ढीला छोड़ देंगे। फिर टखनों को ढीला छोड़ेंगे। अब दोनों पैर की पिंडलियों पे आते हैं, पिंडलियों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। नीच को, घुटनों को ढीला छोड़ेंगे। पैरों की जंघाओं को एकदम ढीला छोड़ेंगे। कमर को ढीला छोड़ दें। जिनसे नहीं हो पा रहा होगा वो कोशिश ज़रूर करें, धीरे धीरे होगा। केवल अपने उस अंग को और जॉइंट्स को ढीला करना है, लूज करना है, अपना ध्यान उस अंग से हटा लेना है। पेट को ढीला छोड़ें। चेस्ट को ढीला छोड़ दें। पूरे पेट को, पूरे जो आपका धड़ बोलते हैं जिसको, उसको पूरा ढीला छोड़ दें। पैरों को एकदम ढीला छोड़ दें, कंप्लीटली शून्य। कोई सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा है आपको।
जिस भी जगह पे आपको सेंसेशन महसूस हो रहा है उस पार्ट को ध्यान लगा के उस पार्ट को भी ढीला छोड़ दें। अब इसके बाद हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ें, पूरी हथेली को भी ढीला छोड़ दें। उसके बाद जॉइंट को, पूरे हाथ को ढीला छोड़िए। अब गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे चेहरे को ढीला छोड़िए। सर में माइंड को एकदम डोज छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा हो कि आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं। आपका शरीर ज़मीन पे एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ध्यान नहीं लगता है तो सांस के आने जाने पे ध्यान लगाइए। जब सांस बाहर निकालते हैं उस समय पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, तो आपको ये करने में आसानी होगी। अब इसी पोजीशन पे थोड़ी देर तक लेटे रहें, फिर आप देखेंगे आपको कितना आराम मिला है शरीर को।
5 से 10 मिनट शवासन करने के बाद धीरे धीरे अपना ध्यान उसी क्रम में वापस लाना है जिस क्रम में आपने इसको किया था। सबसे पहले माइंड को, फिर फेस को चेतना में लाएंगे, गर्दन को, फेस को, शोल्डर्स को, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पेट को, चेस्ट को चेतना में ले आए, कमर को, जंघाओं को एकदम चेतना में ले आए, पूरे पैर को, पैरों की अंगुलियों को, सबको चेतना में ले आए और ऐसे खींचे शरीर को ऊपर नीचे। उसके बाद लेटे लेटे भी ऐसा कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। हाथों को रगड़ के आँखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोल के हाथों को हटाएं और खोल लें। तो ये शवासन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आसन आज हमने किया, आप भी करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।